जी हाँ, तो श्रीलंका में ये महंगाई बम फूट रहा है। रिपोर्ट हमारी सहयोगी सलोनी दिखा रही थी, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सलोनी, आप पिछले एक हफ्ते से यहाँ श्रीलंका में हैं। आप बेहतर तरीके से देख रही हैं, जान रही हैं, आप हर जगह जा रही हैं, देख रही हैं। क्या वो जो तमाम पॉलिसीज जिनकी बात आप इस रिपोर्ट में कर रही थी, आपको लगता है कि उन पॉलिसीज के जरिए, उन पॉलिसीज के बाद श्रीलंका वाकई इस संकट से उबर पाएगा, सियासी आर्थिक दोनों ही? हिमानी, राजनीतिक संकट से तो फिर भी 20 तारीख तक श्रीलंका उबर जाएगा, क्योंकि एक नए राष्ट्रपति के तौर पर ऐलान हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, आप पॉलिसीज का जिक्र कर रही थी, रानिल विक्रमसिंघे इस वक्त इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हीं की तरफ से यह ऐलान किया गया कि न्यू फ्यूल पासेस बनेंगे और इसके जरिए एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल मिल पाए वाहनों को, यह सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आई वॉश लग रहा है। विक्रमसिंघे ने अभी आपको बताएं, तुरंत इस वक्त एक बड़ा ऐलान किया है उनकी तरफ से। जो सरकारी पेट्रोल पंप्स हैं उनमें छूट का ऐलान किया गया है। जो 92% प्योर पेट्रोल होता है उसमें 20 रुपए और 95% पेट्रोल जो फ्यूल होता है उसमें 10 रुपए की छूट। वहीं डीजल में भी 10 और 20 रुपए की छूट का ऐलान इसी हिसाब से किया गया। लेकिन हैरानी और हंसने की बात, हास्यास्पद बात यह है कि जिन पेट्रोल पंप्स पर यह फ्यूल मिलेगा, दरअसल उनमें फ्यूल ही नहीं है। सरकारी पेट्रोल पंप्स में फ्यूल है ही नहीं। और ऐलान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 20 तारीख को जो चुनाव होना है, रानिल विक्रमसिंघे इंटरिम प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर रहे हैं कुर्सी पर रहने के लिए और आगे बने रहने के लिए। इस रेस में उनकी तरफ से शपथ लेने के कुछ समय बाद 2 से 3 दिन ही हुए हैं और ऐसे में उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया है। अर्थव्यवस्था बेपटरी है, उसे पटरी पर लाना बड़ी चुनौती है। और उस बीच रानिल विक्रमसिंघे की ये कोशिशें बता रही हैं कि वो कुर्सी पर इंटरिम प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के तौर पर बने रहना चाहते हैं। ये समझ में आ रहा है। वहीं आप जो पूछ रही हैं ईमानी की हालात कैसे बेहतर होंगे, राजनीतिक संकट जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्रियों की माने तो इतना आसान नहीं है श्रीलंका का इस आर्थिक संकट से उबरना। इसमें काफी वक्त लग सकता है और स्थिति पहले खराब हो सकती है, उसके बाद बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें लंबा वक्त लगेगा। क्योंकि ये देश अभी फिलहाल एक तरह से रोजी रोटी के संकट या ये कहें कि नौकरियों का संकट, फ्यूल प्राइसेस, फॉरेन रेवेन्यू, जो तमाम चीजें चाहिए होती हैं, ये वो देश है जो तेल आयात करता है ठीक भारत की तरह। लेकिन फॉरेन रिजर्व्स पूरी तरह से खाली हो जाने से ये बड़ी समस्या अभी बरकरार रहने वाली है और इस बेपटरी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी लाने में लंबा वक्त लग सकता है। जी ठीक है सलोनी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक खबर दिखानी जरूरी है दर्शकों को कि फ्यूल नहीं है, खाने का सामान नहीं है, फूड सप्लाई बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। और इस बीच जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन श्रीलंका कभी कहा जाता था, वहां मंदी है। और ऐसा लगता है कि जब फ्यूल नहीं है तो टूरिस्ट कैसे आएंगे, कैसे घूमेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाते, रिपोर्ट दिखाते कैसे बिना फ्यूल के ऑटोज खड़े हैं वहां पर। अभी तक हमने आपको कोलंबो राजधानी का हाल दिखाया था श्रीलंका की, और अब हम उससे थोड़ा सा दूर कलूतरा पहुंचे हैं, जो करीब 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं कि शहरी क्षेत्रों का तो हाल बुरा है ही, बल्कि जो गांव वाले क्षेत्र हैं वहां स्थिति और खराब है। देखिए, ये बीच का एरिया है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ऑटोज खड़े हैं और ये बदस्तूर ऐसे ही खड़े हैं बहुत दिनों से, क्योंकि यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं और बहुत से लोगों के वाहन भी खड़े हुए हैं। ऐसे वाहनों की कतारें आपने शहरों में देखी होगी पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए, लेकिन ये कतार इसलिए लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर कलूतरा का जो बीच है वो पूरी तरह से तैयार जरूर है पर्यटकों के स्वागत के लिए, लेकिन ये वाहन यहाँ पर नहीं दौड़ पा रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि साफ तौर पर पर्यटक पहुंच भी नहीं रहे हैं और ना ही इतना तेल है इन वाहनों के अंदर कि ये पर्यटकों को ले जा पाए। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो स्थिति है उससे कई ज्यादा खराब हालात गांव के क्षेत्र में है। जो सुदूर इलाके हैं राजधानी से, वहां पर हालात और खराब हो चुके हैं। आर्थिक व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए काफी मशक्कत श्रीलंका को करनी पड़ेगी, नए राष्ट्रपति को भी करनी पड़ेगी। 20 तारीख का वो दिन होगा जब नया राष्ट्रपति मिलने वाला है श्रीलंका को। लेकिन उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाता है, कैसे आर्थिक हालात बेहतर हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रपति तो बदल जाएंगे, लेकिन चुनौतियां सामने खड़ी रहेंगी। विजय अभय शर्मा के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, श्रीलंका, कलपतरू। तो सलोनी की रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से तेल की वहां पर दिक्कत है और इसीलिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और इधर आपको बता दें कि हस्तकरघा उद्योग जो है श्रीलंका का, वो भी यहां पर प्रभावित हो रहा है। यहां पर देख रहे हैं हम किस तरीके से, सलोनी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, वो मार्केट आपको दिखाएंगे जहां पर दुकानें पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं।
ये बेहतरीन नक्काशी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथों में भी, और यहाँ ये लकड़ी पर की गई है, और ये श्रीलंका का हस्तकरघा उद्योग है जिसको बड़े पैमाने पर चलाया जाता था पर्यटकों के लिए, और पर्यटक यहाँ पहुंचते भी थे, इसकी खरीदारी करते थे। ऐसी ही एक दुकान में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर तमाम ये आइटम्स आप देख पा रहे हो बेहद खूबसूरत नक्काशी के साथ। देखिए लकड़ी पर ये कारीगरी की गई है, और बहुत महीन कारीगरी है जिसके लिए श्रीलंका जाना जाता था। लेकिन अब ये दुकानें पूरी तरह से खाली हैं क्योंकि पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। कालूथरा जो कि कोलंबो से 60 से 70 किलोमीटर दूर है, उस गांव के हालात हम आपको और करीब से दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में हालात और बुरे हो चुके हैं, कम से कम इस दुकान में आकर यही पता चलता है। और इस तरह के जो कारीगर हैं उनका जीवन यापन कितना मुश्किल होगा ये समझना भी मुश्किल नहीं है।